ओम परमात्मने नमः। कटवलंब लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिने आहारा राजसस्येष्ठा दुख शोकामय प्रदाह। अर्थात कटु, करेला, ग्वारपाड़ा आदि अधिक कड़वे पदार्थ, अम्ल, इमली, आमचूर, नींबू, छाछ, सड़न पैदा करके बनाया गया सिरका आदि अधिक खट्टे पदार्थ, लवणम, अधिक नमक वाले पदार्थ, अत्युष्णम, जिनसे भाप निकल रही हो ऐसे अत्यंत गरम गरम पदार्थ, तीक्ष्णम, जिनको खाने से नाक, आंख, मुंह और सिर से पानी आने लगे ऐसे लाल मिर्च आदि अधिक तीखे पदार्थ, रुक्षम, जिनमें घी, दूध आदि का संबंध नहीं है ऐसे भुने हुए चने, सतुआ आदि अधिक रूखे पदार्थ, और बेदाहिन है, राई आदि अधिक दाहकारक पदार्थ। राई को 2-3 घंटे छाछ में भिगोकर रखा जाए तो उसमें एक खमीर पैदा होता है जो बहुत दाहकारक होता है। आहारा राजसस्येष्टाः, इस प्रकार के भोजन से भोज्य, पेय, लेह्य और चोष्य पदार्थ राजस मनुष्य को प्यारे होते हैं। इनसे उसकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। दुख, शोकाम यह प्रदाह, परंतु ऐसे पदार्थ परिणाम में दुख, शोक और रोगों को देने वाले होते हैं। खट्टा, तीखा और दाहकारक भोजन करते समय मुख आदि में जो जलन होती है यह दुख है। भोजन करने के बाद मन में प्रसन्नता नहीं होती, प्रत्युत स्वाभाविक चिंता रहती है, यह शोक है। ऐसे भोजन से शरीर में प्राय रोग होते हैं। तो यातयामम गतरसम पूत परियुषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम ताम्रसप्रियम। अर्थात यातयामम, पकने के लिए जिनको पूरा समय प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे अध पके या उच्च समय से ज़्यादा पके हुए अथवा जिनका समय बीत गया है ऐसे बिना ऋतु के पैदा किए हुए एवं ऋतु चली जाने पर फ्रिज आदि की सहायता से रखे हुए साग, फल आदि भोजन के पदार्थ। गत रसम, धूप आदि से जिनका स्वाभाविक रस सूख गया है अथवा मशीन आदि से जिनका सार खींच लिया गया है ऐसे दूध, फल आदि। पूती, सड़न से पैदा की गई मदिरा और स्वाभाविक दुर्गंध वाले प्याज, लहसुन आदि। पर्युषितम, जल और नमक मिलाकर बनाए हुए साग, रोटी आदि पदार्थ रात बीतने पर बासी कहलाते हैं, परंतु केवल शुद्ध दूध, घी, चीनी आदि से बने हुए अथवा अग्नि पर पकाए हुए पेड़ा, जलेबी, लड्डू आदि जो पदार्थ हैं उनमें जब तक विकृति नहीं आती तब तक वे बासी नहीं माने जाते। ज़्यादा समय रहने पर उनमें विकृति, दुर्गंध आदि पैदा होने से वे भी बासी कहे जाएंगे। उच्छिष्टम, भोक्तावशेष अर्थात भोजन के बाद पात्र में बचा हुआ अथवा झूठा हाथ लगा हुआ जिसको गाय, बिल्ली, कुत्ता, कौवा आदि पशु पक्षी देख लें, सूंघ लें या खा लें वह सब जूठन माना जाता है। अमेध्यम, रजवीर से पैदा हुए मांस, मछली, अंडा आदि महान अपवित्र पदार्थ जो मुर्दा हैं और जिनको छूने मात्र से स्नान करना पड़ता है। अपीचा, इन अव्ययों के प्रयोग से उन सब पदार्थों को ले लेना चाहिए जो शास्त्र निषिद्ध हैं। जिस वर्ण आश्रम के लिए जिन जिन पदार्थों का निषेध है उस वर्ण आश्रम के लिए उन पदार्थों को निषिद्ध माना गया है, जैसे मसूर, गाजर, सलजम आदि। तो भोजनम तामस प्रियम, ऐसा भोजन तामस मनुष्य को प्रिय लगता है। इससे उसकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। उपर्युक्त भोजनों में से सात्विक भोजन में भी अगर राग पूर्वक खाया जाए तो राजस हो जाता है, और लोलुपतावश अधिक खाया जाए जिससे अजीर्ण आदि हो जाए तो वह तामस हो जाता है।
ऐसे ही भिक्षुओं को विधि से प्राप्त भिक्षा आदि में रूखा, सूखा, तीखा और बासी भोजन प्राप्त हो जाए, जो तामस है, पर वह उसको भगवान के भोग लगाकर भगवान नाम लेते हुए स्वल्प मात्रा में खाएं तो भोजन भी भाव और त्याग की दृष्टि से सात्विक हो जाता है। तो 4 श्लोकों के इस प्रकरण में 3 तरह के सात्विक, राजस और तामस आहार का वर्णन दिखता है, परंतु वास्तव में यहाँ आहार का प्रसंग नहीं है, प्रत्युत आहारी की रुचि का प्रसंग है। इसलिए यहाँ आहारी की रुचि का ही वर्णन हुआ है। इसमें निम्नलिखित युक्तियां दी जाती सकती हैं। नंबर 1, 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में आए यह शास्त्र विधि मुत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः पदों को लेकर अर्जुन ने प्रश्न किया कि मनमाने ढंग से श्रद्धापूर्वक काम करने वालों की निष्ठा की पहचान कैसे हो? तो भगवान ने इस अध्याय के दूसरे श्लोक में श्रद्धा के 3 भेद बताकर तीसरे श्लोक में सर्वस्व पद से मनुष्य मात्र की अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा बताई और चौथे श्लोक में पूज्य के अनुसार पूजन की निष्ठा की पहचान बताई। 7वें श्लोक में उसी सर्वस्व पद का प्रयोग करके भगवान ये बताते हैं कि मनुष्य मात्र को अपनी अपनी रुचि के अनुसार 3 तरह का भोजन प्रिय होता है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। उस प्रियता से ही मनुष्य की निष्ठा स्थिति की पहचान हो जाएगी। तो प्रिय शब्द केवल 7वें श्लोक में ही नहीं आया है, प्रत्युत 8वें श्लोक में सात्विक प्रिया, 9वें श्लोक में राजश्रेष्ठा और 10वें श्लोक में तामस प्रियम में भी प्रिय और इष्ट शब्द आए हैं, जो रुचि के वाचक हैं। यदि आहार का ही वर्णन होता तो भगवान प्रिय और इष्ट शब्दों का प्रयोग न करके वे सात्विक आहार है, ये राजस आहार है, ये तामस आहार है, ऐसे पदों का प्रयोग करते। नंबर 2, दूसरी प्रबल युक्ति यह है कि सात्विक आहार में पहले आयो सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विविधना पदों से भोजन का फल बताकर बाद में भोजन के पदार्थों का वर्णन किया। कारण कि सात्विक मनुष्य भोजन करने आदि किसी की भी कार्य में विचार पूर्वक प्रवृत्त होता है तो उसकी दृष्टि सबसे पहले उसके परिणाम पर जाती है। तो रागी होने से राजस मनुष्य की दृष्टि सबसे पहले भोजन पर हो जाती है। इसलिए राजस आहार के वर्णन में पहले भोजन के पदार्थों का वर्णन करके बाद में दुख है शोकाय प्रदा पद से उसका फल बताया है। तात्पर्य यह है कि राजस मनुष्य अगर आरंभ में ही भोजन के परिणाम पर विचार करेगा तो फिर उसे राजस भोजन करने में हिचकिचाहट होगी। क्यों? कि परिणाम में मुझे दुख, शोक और रोग हो जाए, ऐसा कोई मनुष्य नहीं चाहता। परंतु राग होने के कारण राजस पुरुष परिणाम पर विचार करता ही नहीं। तो सात्विक भोजन का फल पहले और राजस भोजन का पीछे बताया गया, परंतु तामस भोजन का फल बताया ही नहीं गया। कारण कि मूर्खता के कारण तामस मनुष्य भोजन और उसमें परिणाम पर विचार करता ही नहीं। भोजन न्यायुक्त है या नहीं, उसमें हमारा अधिकार है या नहीं, शास्त्रों की आज्ञा है या नहीं, और परिणाम में हमारे मन बुद्धि के बल को बढ़ाने में हेतु है या नहीं, इन बातों का कुछ भी विचार न करके तामस मनुष्य पशु की तरह खाने में प्रवृत्त होते हैं। तो तात्पर्य है कि सात्विक भोजन करने वाला तो दैवी संपत्ति वाला होता है, राजस तामस भोजन करने वाला आसुरी संपत्ति वाला होता है। नंबर 3, यदि भगवान को यहाँ आहार का ही वर्णन करना होता तो आहार की विधि का और उसके लिए कर्मों की शुद्धि अशुद्धि का वर्णन करते। जैसे शुद्ध कमाई के पैसों से अनाज आदि पवित्र खाद्य पदार्थ खरीदे जाएं, रसोई में चौका देकर और स्वच्छ वस्त्र पहनकर पवित्रता पूर्वक भोजन बनाया जाए, भोजन को भगवान के अर्पण किया जाए और भगवान का चिंतन तथा उनके नाम का जप करते हुए प्रसाद बुद्धि से भोजन ग्रहण किया जाए, ऐसा भोजन सात्विक होता है। तो स्वार्थ और अभिमान की मुख्यता को लेकर सत्य असत्य का कोई विचार न करते हुए पैसे कमाए जाएं, स्वाद शरीर की पुष्टि भोग भोगने की सामर्थ्य बढ़ाने आदि का उद्देश्य रखकर भोजन के पदार्थ खरीदे जाएं, जिह्वा को स्वादिष्ट लगे और दिखने में भी सुंदर दिखें, इस दृष्टि से रीति से उनको बनाया जाए और आसक्ति पूर्वक खाया जाए, ऐसा भोजन राजस होता है।
तो झूठ, कपट, चोरी, डकैती, धोखेबाजी आदि किसी तरह से पैसे कमाए जाएं, अशुद्धि शुद्धि का कुछ भी विचार न करके मांस, अंडे आदि पदार्थ खरीदे जाएं, विधि विधान का कोई ख्याल न करके भोजन बनाया जाए और बिना हाथ पैर धोए एवं चप्पल जूती पहनकर ही अशुद्ध वायुमंडल में उसे खाया जाए, ऐसा भोजन तामस होता है। परंतु भगवान ने यहाँ केवल सात्विक, राजस और तामस पुरुषों को प्रिय लगने वाले खाद्य पदार्थों का वर्णन किया है, जिससे उनकी रुचि की पहचान हो जाए। इसके सिवाय गीता में जहाँ जहाँ आहार की बात आई है वहाँ वहाँ आहारी का ही वर्णन हुआ है। जैसे नित्याहारा पद में नियमित आहार करने वाले का, नाट्य सरतस्तु और युक्ताहार विहारस्य पदों में अधिक खाने वाले और नियत खाने वालों का, यदस राशि पद में भोजन के पदार्थ को भगवान के अर्पण करने वाले का और लध्यासी पद में अल्प भोजन करने वालों का वर्णन हुआ है। इसी प्रकार इस अध्याय के 7वें श्लोक में यज्ञ तपस्त था दानम पदों में आया तथा वैसे ही पद यह कह रहा है कि जो मनुष्य यज्ञ, तप, दान आदि कार्य करते हैं वे भी अपनी अपनी सात्विक, राजस और तामस रुचि के अनुसार ही कार्य करते हैं। आगे 11 से 22 श्लोक तक का जो प्रकरण है उसमें भी यज्ञ, तप और दान करने वालों के स्वभाव का ही वर्णन हुआ है। तो भोजन के लिए आवश्यक विचार उपनिषदों में आता है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है। अन्नमयम हि सौम्य मनः, अर्थात अन्न का असर मन पर पड़ता है। अन्न के सूक्ष्म सार भाव से मन अंतःकरण बनता है, दूसरे नंबर के भाग से वीर्य, तीसरे नंबर भाग से रक्त आदि और चौथे नंबर के स्थूल भाग से मल बनता है, जो बाहर निकलता है। अतः मन को शुद्ध बनाने के लिए भोजन शुद्ध पवित्र होना चाहिए। भोजन की शुद्धि से मन अंतःकरण की शुद्धि होती है। आहार शुद्ध सत्य शुद्ध है। जहाँ भोजन करते हैं वहाँ का स्थान, वायुमंडल, दृष्टा जिस पर बैठकर भोजन करते हैं वो आसन भी शुद्ध पवित्र होना चाहिए। कारण भोजन करते समय प्राण जब अन्न ग्रहण करते हैं तब वे शरीर के सभी रोमकूपों से आसपास के परमाणुओं को भी खींचते हैं। अतः वहाँ का स्थान, वायुमंडल आदि ऐसे होंगे, प्राण वैसे ही परमाणु खींचेंगे और उन्हीं के अनुसार मन बनेगा। तो भोजन बनाने वाले के भाव विचार भी शुद्ध सात्विक हों। भोजन के पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख ये 5 शुद्ध पवित्र जल से धो लें। फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके शुद्ध आसन पर बैठकर भोजन की सब चीज़ों को पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्यो पहरत मसनामी प्रियतात्मन। यह श्लोक पढ़कर भगवान के अर्पण कर दे। अर्पण के बाद दाएं हाथ में जल लेकर ब्रह्मार्पणम ब्रह्मणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकरम समाधिना। यह श्लोक पढ़कर आचरण करें और भोजन का पहला ग्रास भगवान का नाम लेकर ही मुख में डालें। प्रत्येक ग्रास को चबाते समय हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे इस मंत्र को मन में 2 बार जप करें, या अपने इष्ट का नाम लेते हुए ग्रास को चबाए और निगले। इस मंत्र में कुल 16 नाम हैं। 2 बार मंत्र पढ़ने से 32 नाम हो जाते हैं। हमारे मुख में भी 32 ही दांत हैं। अतः मंत्र के प्रत्येक नाम के साथ 32 बार चबाने से तो भोजन सुपाच्य और आरोग्यदायक होता है एवं थोड़े अन्न से ही तृप्ति हो जाती है तथा उसका रस भी अच्छा बनता है और इसके साथ ही भोजन भी भजन बन जाता है। तो भोजन करते समय ग्रास ग्रास में भगवान नाम जप करते रहने से अन्न दोष भी दूर हो जाता है। तो जो लोग ईर्ष्या, भय और क्रोध से युक्त हैं
तथा लोभी हैं और रोग तथा दीनता से पीड़ित हैं और द्वेषयुक्त हैं, वे जिस भोजन को करते हैं वह अच्छी तरह पचता नहीं, अर्थात उससे अजीर्ण हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भोजन करते समय मन को शांत एवं प्रसन्न रखे, मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों की वृत्तियों को न आने दे। यदि कभी आ जाए तो उस समय भोजन न करे, क्योंकि वृत्तियों का असर भोजन पर पड़ता है, वह उसी के अनुसार अंतःकरण बनता है। ऐसा भी सुनने में आया है कि फौजी लोग जब गाय को धोते हैं तब धोने से पहले बछड़ा छोड़ते हैं, उस बछड़े के पीछे कुत्ता छोड़ते हैं। अपने बछड़े के पीछे कुत्ते को देखकर जब गाय गुस्से में आ जाती है तब बछड़े को लांग कर बांध देते हैं और फिर गाय को धोते हैं। वो दूध फौजियों को पिलाते हैं जिससे वो लोग खूंखार बनते हैं। ऐसे ही दूध का भी असर प्राणियों पर पड़ता है। एक बार किसी ने परीक्षा के लिए कुछ घोड़ों को भैंस का दूध, कुछ घोड़ों को गाय का दूध पिलाकर उन्हें तैयार किया। एक दिन सभी घोड़े कहीं जा रहे थे, रास्ते में नदी का जल था। भैंस का दूध पीने वाले घोड़े उस जल में बैठ गए और गाय का दूध पीने वाले घोड़े उस जल को पार कर गए। इसी प्रकार बैल और भैंसें का परस्पर युद्ध कराया जाए तो भैंसा बैल को मार देगा, परंतु यदि दोनों को गाड़ी में जोता जाए तो भैंसा धूप में जीभ निकाल देगा, जबकि बैल धूप में भी चलता रहेगा। कारण कि भैंस के दूध में सात्विक बल नहीं होता, जबकि गाय के दूध में सात्विक बल होता है। जैसे प्राणियों की वृत्तियों का पदार्थों पर असर पड़ता है, ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि का भी असर पड़ता है। बुरे व्यक्ति की अथवा भूखे कुत्ते की दृष्टि भोजन पर पड़ जाती है तो भोजन अपवित्र हो जाता है और वह भोजन देखकर मन में प्रसन्न हो जाना चाहिए कि भगवान पधारे हैं, अतः उसको सबसे पहले थोड़ा अन्न देकर भोजन करा दे। उसको देने के बाद बचे हुए शुद्ध अन्न को स्वयं ग्रहण करे तो दृष्टि दोष मिट जाने से वह अन्न पवित्र हो जाता है। तो दूसरी बात, लोग बछड़े को पेट भर दूध न पिलाकर सारा दूध स्वयं दोह लेते हैं। वह दूध पवित्र नहीं होता, क्योंकि उसमें बछड़े का हक आ जाता है। बछड़े को पेट भर दूध पिला दे और उसके बाद जो दूध निकले वो चाहे पावर ही क्यों न हो, बहुत पवित्र होता है। तो भोजन करने वाले और कराने वाले के भाव का भी भोजन पर असर पड़ता है। जैसे नंबर 1, भोजन करने वाले की अपेक्षा भोजन कराने वाले की जितनी अधिक प्रसन्नता होगी वो भोजन उतने ही उत्तम दर्जे का माना जाएगा। नंबर 2, भोजन कराने वाले तो बड़ी प्रसन्नता से भोजन कराता है, पर भोजन करने वाला मुफ्त में भोजन मिल गया, अपने इतने पैसे बच गए, इससे मेरे में बल आ जाएगा आदि स्वार्थ का भाव रख लेता है, तो अब भोजन मध्यम दर्जे का हो जाता है। और नंबर 3, भोजन कराने वाले का यह भाव है कि वह घर पर आ गया तो खर्चा करना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, भोजन कराना ही पड़ेगा आदि, और भोजन करने वाले में भी स्वार्थ भाव है तो भोजन निकृष्ट दर्जे का हो जाएगा। इस विषय में गीता ने सिद्धांत रूप से कह दिया है कि सर्वभूत हृदय रताः। तात्पर्य है कि जिसका संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव जितना अधिक होगा उसके पदार्थ, क्रियाएं आदि उतनी ही पवित्र हो जाएंगी। भोजन के अंत में आचमन के बाद ये श्लोक पढ़ने चाहिए। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्या दन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म संयुद्भवः, कर्मं ब्रह्मोद्भवं विद्धे ब्रह्माक्षर रस मुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम। फिर भोजन के पाचन के लिए अहम विश्वानरो भूत्वा पढ़ते हुए मध्यमांगुली से नाभि को धीरे धीरे घुमाना चाहिए। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और जय श्री कृष्णा।